हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे अपनी लाइफ की मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसने मुझे कंप्लीट किया, मेरी फैमिली को कंप्लीट किया। आप खुद में जैसे देख रहे हैं, वो मेरी क्यूट सी बेबी डॉल है, शिवी। 22 सितंबर 2022 को शिवी इस दुनिया में आई। 40th वीक में आई थी ये। और जब शिवी पैदा हुई थी तब शिवी का वेट था 3 kg 600 ग्राम्स। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में देना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो गाइस, जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ तब से ही मेरे मन में ऐसा आने लग गया बेबी कब आएगा, क्योंकि सब लोग घर में सब ऐसे कहने लग गए कि बस अब तो बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है। तो मुझे भी काफ़ी, हालांकि मैं चाहती थी वो फुली डेवलप होके फिर बाहर आए, ताकि उसकी डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं रह जाए। पर फिर भी है ना, ऐसे मन में होता था कब आएगा बेबी, कब आएगा। काफ़ी इंतज़ार करने लगी। फिर उसके बाद मुझे फॉल्स अलार्म कभी भी फ़ील नहीं हुए, पर ऐसे सुना था कि फॉल्स अलार्म फ़ील होते हैं। तो मुझे ऐसा है ना, मतलब कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इन चीज़ों को लेके कि मुझे क्यों नहीं हो रहा कुछ। तो मैं क्या करती थी, ऐसे झूठ में, मतलब झूठ तो नहीं लेकिन मन का एक वहम होता था कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मी थी मेरे साथ, उनको मैं बोलती थी कि मम्मी मुझे तो नहीं यहाँ पे दर्द फील हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द फील हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द फील हो रहा है। मम्मी कहती थोड़ी देर रुक, यदि और फील होता है तो फिर अपन डॉक्टर ही चलता है। तो ऐसा करते करते मुझे रात में नींद आ जाती। जब सुबह उठती, कौन सा दर्द, दर्द तो हो ही नहीं रहा था मुझे। तो ऐसे मतलब अज्यूम करने लगी थी मैं। फिर उसके बाद मैं, जैसे किसी का भी कॉल आता कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बेबी कब आएगा, तो मैं ऐसे पूछती थी यार मुझे तो कुछ फील ही नहीं होता है, कब आएगा बेबी, कब आएगा बेबी। ऐसे मुझे, आपको क्या सिम्टम्स फील हुए थे, डिलीवरी कब होगी, कैसे पता चलता है, ये वो, तो सब यही कहते थे कि वो तो अचानक ही पता चलता है। मैं सोचती थी यार अचानक कब पता चलेगा। तो 9 मंथ स्टार्ट हुआ तब से वेट करा, एक एक दिन निकलता गया, निकलता गया। फिर ऐसा लगने लगा कि क्या पता यार, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने अपनी वॉक बढ़ा दी, और जितनी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो मैंने बढ़ा दी। एक्सरसाइज भी ज़्यादा करने लगी, वॉक भी ज़्यादा करने लगी। तो और फिर उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब 9 मंथ था तब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि शुगर, मतलब डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप 2 दिन एडमिट किया, और मुझे शुगर टेस्ट किया था डायबिटीज़ के लिए, वो ग्लूकॉन डी वाला। उसके बाद रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया था, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मैं घर पे आ गई। ऐसा 15-16 को एडमिट थी मैं। और उसके बाद क्या हुआ था कि अब 20 की नाइट 20 की नाइट में रात को 1:30 बजे मैं सो रही थी। और वैसे जैसे ही मैंने करवट ली, वैसे मुझे अचानक से ऐसे लगा जैसे वाटर बैग में से वाटर लीक हो रहा है। अचानक से थोड़ा सा ज़्यादा सा ही हुआ था। फिर मैं उसके बाद उठी, मम्मा को उठाया, अब हम दो ही थे। उसके बाद हमने दीदी को कॉल किया। हल्की सी ब्लीडिंग भी हुई थी, फर्श पे हो गई थी, मैं वॉशरूम गई उतनी देर में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई और वो फर्श पे फैल गई, इतनी ज़्यादा हुई थी, सडनली हुई थी। फिर उसके बाद कोई नोन थी हमारी जो कि नर्स थी, तो फिर उसको हमने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अचानक से वाटर बैग बर्स्ट हुआ है, थोड़ा सा लीक हो रहा है और हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने कहा ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है क्या, मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं हो रही, हल्की सी हो रही है। उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग तक का वेट करो। जब मॉर्निंग हुई और वो आई, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मॉर्निंग हुई, वो आई, तो उन्होंने कहा अभी तो आपका डायलेशन नहीं हुआ है, मीन्स सर्विक्स का मुंह, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है अभी तक, तो आप अभी घर पे ही वेट करो। क्योंकि मैंने क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चूज़ किया था अपनी डिलीवरी के लिए। तो वहाँ पे पहले से जाके एडमिट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे वही वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है, वहाँ के वॉशरूम थोड़े
प्रॉब्लमेटिक होते हैं, नहीं नहीं सही लगता मुझे। तो हमने घर पे ही वेट किया। वो मतलब दिन में 2-3 बार उन्होंने चेक किया था कि सर्विक्स का मुँह अभी तक नहीं खुला है, नहीं खुला है। शाम होते-होते मुझे हल्का-सा पेन होने लग गया था, बहुत ही माइल्ड पेन स्टार्ट हुआ था मुझे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी बच्चेदानी का मुँह तो खुला नहीं है, तो आप क्या करो कि आप थोड़ा इंतज़ार और कर लो। फिर ऐसा करते-करते शाम को खाना खाया, आराम से वॉक की, रात को 10 बजे जाके मैं एडमिट हो गई। तब मुझे दर्द हल्के से बढ़ गए थे। फिर उसके बाद दर्द बढ़ते गए, मतलब ऐसे वो लेबर पेन वाले नहीं थे, हल्के-हल्के माइल्ड पेन था, ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद मैं वहाँ जाके एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद पहले तो दर्द कम आ रहे थे, उसके बाद हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि जब मैं घर पे थी से आफ्टर वाटर बैग लिकी चूल्हे के बाद मैंने काली चाय बहुत पी। काली चाय पी, तिल का तेल बहुत अच्छे से डाल डाल के लिया, और अरंडी का जो तेल होता है कैस्टर ऑयल, वो भी लिया। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, मैं एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद जो हमारे वो नर्स थी, वो कहीं और नर्स थी और यहाँ पे मेरे साथ आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बॉटल में हमने दूध ले लिया। बार बार वो मुझे हर एक घंटे में दूध में कैस्टर ऑयल डाल के पिला रही थी, जिससे मेरे को मोशन आ रहे थे बार बार, और धीरे धीरे उससे दर्द काफ़ी तेज हो गए। रियल में यार वो पेन, क्या पेन होता है आपकी, आपको समझ ही नहीं आता कि आपके पेट में दर्द हो रहा है कि आपके पीठ में दर्द हो रहा है। मतलब पीठ से दर्द स्टार्ट होगा, आप पीठ की तरफ हाथ लेके जाओगे, फिर पेट की तरफ आ जाएगा दर्द। पेट को मतलब ऐसे सहलाने की कोशिश करोगे कि हाँ दर्द कम हो जाए, दर्द कम हो जाए, उतने में वो वापस दर्द पीठ पे चला जाएगा। ऐसे सीवियर पेन होने लग गया, बहुत ही ज़्यादा। तो लेकिन वहाँ पे जो वो थी, वहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने कहा अभी और वेट करो, अभी डायलेशन, मतलब बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा ही खुला है अभी, तो अभी और वेट करो। तो वेट किया हमने। अब मुझे पेन हुए जा रहा था, एक बार को तो ऐसा लगा यार अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है सहन। फिर उसके बाद और वेट करो, पेन बढ़ता जा रहा था, और वेट करो। अचानक से वाटर बैग पूरी तरह से बर्स्ट हो गया और पूरा वाटर उससे रिलीज़ हो गया। वाटर इतना रिलीज़ हो गया कि जो मेरे कपड़े थे उनको निचोड़ लो तो बहुत सारा पानी निकल जाए, इतना वाटर बैग से वाटर रिलीज़ हो गया। तो उसके बाद उसके बाद भी उन्होंने यही कहा कि नहीं वेट करो, वेट करो। फिर जब 8 बजे शिफ्ट चेंज होती है डॉक्टर्स की, तब वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके आए, ऑपरेशन थिएटर में नहीं, डिलीवरी रूम में लेके आए। वहाँ पे उनकी जो हेड डॉक्टर होती है वो आई। तो अब मैं रात भर से मैंने जो पेन सहन कर रही थी, मैं उससे मैं काफ़ी थक गई थी, इतना थक गई थी कि मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। बस मेरी आंखें बंद थी और वो लोग बोले जा रहे थे जोर लगाओ, पुश करो, जोर लगाओ। और मैं जोर लगाए जा रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था। काफ़ी काफ़ी कोशिश करी मैं। फिर बच्चे का सिर दिखने लग गया था, उसके बाद और ज़ोर लगाने के लिए बोला जा रहा था, मैं और ज़ोर लगा रही थी। उसके बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होने लग गया था, मुझे सांस नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया, और और ऑक्सीजन मास्क लगाया। उसके बाद बोले जा रहे थे, मतलब कि मुझे ऐसा कह रहे थे कि जोर लगाओ, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बच्चे को मारोगी क्या, जोर लगाओ। मतलब इस तरह की बातें सुन के मैं अंदर ही अंदर और डर गई, जिससे मेरा बीपी भी हाई हो गया। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें एक साथ सुन के, पर मेरी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस मुझे सुना ही आ रहा था सब कुछ कि भाई बच्चा प्रॉब्लम में है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, मेरा बीपी हाई हो रहा है, और जो है बच्चे का सिर नज़र आने लग गया था। लेकिन फिर भी है ना, बस थोड़ा पुश और करो, थोड़ा पुश और करो। फाइनली जब उनकी हेड डॉक्टर है, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि अब इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा पानी रिलीज़ हो चुका है, बच्चा स्टक हो चुका है, फंस चुका है, तो कितना भी जोर लगा ले बच्चा आगे नहीं खिसकेगा।
फिर अचानक से डिसीजन लिया, मेरी दीदी को बुलाया, डिसीजन लिया कि फटाफट से आप साइन करो, इनके सी सेक्शन करना पड़ेगा। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहाँ पे भी वही ऑक्सीजन मास्क वगैरह और बीपी का जो बेल्ट होता है वो सब बांधे गए। वहाँ पे मुझे बस यही डर हुआ था, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जब कुछ देर बाद जब मतलब एनेस्थीसिया लगाने के बाद मैं मतलब बेहोश नहीं थी मैं, लेकिन मैं होश में भी नहीं थी, क्योंकि एक तो 2 दिन से जगी हुई थी पेन के कारण, और दूसरा मैं इतना थक चुकी थी कि मेरी कुछ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब सी सेक्शन के बाद बेबी बाहर आया तो मुझे बस थोड़ी सी उसके रोने की आवाज़ आई। अब मैं उनसे पूछ ही जा रही हूँ, मेरा बेबी सही है क्या, मेरा बेबी ठीक है क्या, किसी ने भी नहीं बताया मुझे। और फिर उसके बाद जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर मुझे वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे, तब मैंने वो जो नर्स मेरे साथ आई थी, मैंने उनसे पूछा मेरा बेबी ठीक है क्या। उन्होंने कहा हाँ बेबी बिल्कुल ठीक है, आपको पता है क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा बेबी गर्ल हुई है, बहुत क्यूट है। फिर मुझे शांति मिली, बहुत अच्छा लगा था ये सब सुन के कि मेरा बेबी ठीक है। तो इस तरह नॉर्मल डिलीवरी होते होते अचानक से मेरी डिलीवरी सी सेक्शन में कन्वर्ट हो गई। बस थोड़ी कोशिश और कर लेती मैं तो शायद मेरा सी सेक्शन से मैं बच जाती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। लेकिन मैं क्या करती, मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं और पुश कर पाती, बिकॉज़ मैं बहुत थक चुकी थी, वाटर बैग से वाटर पूरी तरह रिलीज़ हो चुका था। तो गाइस ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, जहाँ पे मैं यही कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है, लेकिन सी सेक्शन भी बुरी नहीं होती है। बस आपका बच्चा सेफली बाहर आ जाना चाहिए इस दुनिया में, आपके लिए वही बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। हाँ, सी सेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट आप कुछ दिन में रिकवर कर लेते हो, उसके बाद आप अपनी अच्छी डाइट रखते हो, तो आप अच्छे से इन सारे जो भी उसकी डिमेरिट्स होती है उन सबको आप कवर कर लेते हो। थैंक यू गाइस। ये थी मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी, जो काफ़ी मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम्स आई थी, बट प्रॉब्लम्स के बाद आपको जो फल मिलता है उसको देख के आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हो। जब अपने बच्चे को आप गोद में लेते हो तब आप सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हो, आपने क्या फेस किया क्या नहीं किया, बस आपको अपना बच्चा ही प्यारा लगता है, उसी से ही आपका लगाव हो जाता है। थैंक यू।